हमारी वैल्यू एक रुपये पैसे की जैसा ही होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ कि मान ले जाए कि आपके पॉकेट में 10 रुपये की नोट है, तो उस 10 रुपये की नोट से आप मात्र 10 रुपये तक की सामान खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा की सामान नहीं खरीद सकते, क्योंकि आप जो 10 रुपये की जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू के बराबर आप सामान खरीद सकते हैं। उसी टाइप से अगर किसी के पास 50,000 रुपये पड़े हुए हैं तो 50,000 रुपये तक की वैल्यू की वो सामान खरीद सकता है, उससे ज़्यादा का वो सामान नहीं खरीद सकता। उसी टाइप से अगर किसी के पास 5 लाख रुपये पड़े हुए हैं तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो गई और वो 5 लाख तक की सामान खरीद सकता है। इसी टाइप से दोस्त हमारे अंदर भी जो हमारी क्वालिटी होती है, जो हमारे स्किल्स होते हैं, तो जो हम अपने स्किल्स के माध्यम से जो हमने अपने आप को डेवलप किया है, जो जिस स्किल के माध्यम से, जिस टैलेंट के माध्यम से हमने अपने आप को जितना वैल्यू बनाया है, उस वैल्यू के बिहाफ पर लोग हमें पैसे देते हैं। अगर हमारी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो आपके लोग ज़्यादा पैसे देंगे। अगर आपकी वैल्यू बहुत कम है, लोअर है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अपने वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, लोग उससे सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मुझे लोग ज़्यादा पैसा दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लोग आपको तभी ज़्यादा पैसा देंगे जब आपने आप पर काम ज़्यादा किया है, अपने स्किल्स को डेवलप किया है। तो दोस्त आप अपनी वैल्यू बढ़ाए, पैसे अपने आप जाना शुरू करेगा। क्योंकि पैसे जो होता है एक हमारा और पैसे के बीच एक जो अट्रैक्शन होता है, एक हमारे जो वैल्यू और हमारे जो अंदर जो वैल्यू होती है, जो हमारे अंदर जो स्किल होती है, तो पैसे जो है हमारे स्किल और टैलेंट के पीछे भागता है। अगर आप पैसे के पीछे भागते जाओगे कि हमें पैसा बहुत मिल जाए, लेकिन आप अपने टैलेंट पे, अपने स्किल्स पे काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा नहीं। इसलिए अगर आप पैसे को चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे भागे, तो आप अपने स्किल्स पे काम करना शुरू करें, लोगों के प्रति अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू करेंगे। जब लोगों के प्रति आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक काम आपके पास आएगा। दोस्त एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि मान ले जाए कि एक ऑफिस में आप काम करते हैं और ऑफिस में आपके जैसे और भी कई लोग काम करने वाले होते हैं। तो जितने लोग होते हैं सबकी ऑफिस में एक अलग अलग टाइप की वैल्यू होती है, सबकी अपनी एक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू के बिहाफ पर उसकी सैलरी और उसकी जो इंक्रीमेंट होते हैं उसको पर डिपेंड करता है, उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो दोस्त सपोज डेट कि आप एक एम्प्लॉय हैं और किसी दिन आपने मैनेजर को बोला कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, और आपको मैनेजर बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, 2 दिन की जगह पर तुम 4 दिन की छुट्टी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं ऑफिस में, जिस भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उसमें आपकी वैल्यू निगलेक्ट है। मतलब आप अपने वैल्यू, जो इतना वैल्यू उसको मिलना चाहिए था प्रोजेक्ट को, मैनेजर को, उतना वैल्यू आप नहीं दे पा रहे हैं। तभी जब आपने 2 दिन की छुट्टी मांगा, वो बोल रहे हैं 4 दिन की छुट्टी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपको जानने से या नहीं जानने से आपके ऑफिस में, आपके कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कि आपकी नौकरी भी खतरे में है और आपको अपने वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसका उल्टा है कि अगर आपने अपने मैनेजर से बोला कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन मैनेजर बोला कि नहीं, आपकी बिना तो मेरे बहुत सारे काम को नुकसान हो जाएगा, आप 2 दिन की छुट्टी लोगे तो हमारे प्रोजेक्ट का क्या होगा, हमारे कंपनी का क्या होगा, हमारे क्लाइंट को क्या होगा, बहुत सारे आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो उस केस में मैनेजर बोल रहा है कि नहीं, आपको 2 दिन की छुट्टी नहीं, आपको मुश्किल से 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि आपका डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और आप नहीं रहोगे तो हमारा काम का नुकसान होगा। इसका मतलब है कि आपने अपनी वैल्यू को उस प्रोजेक्ट में, अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा हाई बना रखा है। तो आप अपने वैल्यू को अगर ज़्यादा हाई बना रखा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना रखा है, तो उस केस में आपकी सैलरी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, आपके ऊपर मैनेजर, कंपनी का डिपेंडेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़्यादा है, और उस केस में आप ज़्यादा अगर सैलरी ज़्यादा भी मांगोगे तो आपको वो हंस कर देंगे। तो इस एग्जांपल से मैं आपको ये समझा रहा था कि वैल्यू क्या होती है, हम अपने लाइफ में वैल्यू क्या होती है। वैल्यू के माध्यम से हमारे सैलरी डिपेंड करता है, हमारे परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, हमारे जो इनकम है वो भी डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सैलरी के पीछे ना जा कर के अपने स्किल्स पे काम करना शुरू करें, अपने टैलेंट पर काम करना शुरू करें, सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी।